परमेश्वर आपके लिए एक योजना रखा है, आपको उस योजना को समझना है और विश्वास करना है। परमेश्वर ने मेरे लिए एक योजना रखा है। जब आप पिता की योजना को समझ लेते हैं, अब उस योजना के अनुसार आप चलने के लिए प्रयास करते हैं प्रियो, तो निश्चय है कि परमेश्वर आपका जीवन में बड़ा काम करने वाला है। परमेश्वर इस जगत में मनुष्य रूप को धारण करके आया। धारण करके आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीका से मनुष्य जीवन जीना चाहिए करके कई सारा बातों को परमेश्वर ने समझाया। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन से, प्रभु यीशु मसीह का जिंदगी से, प्रभु यीशु मसीह का जीवन से कई सारा बातों को हम सीख सकते हैं और उस बातों को अपना जीवन में हम लागू करने से हमारा जीवन में और आत्मिक उन्नति का साथ साथ हर बातों में हम उन्नति कर सकते हैं। बोलिए आमेन। इसलिए प्रियो, हम वचन के अनुसार रहना और वचन को सही रीति से सीखना और वचन को अपना जीवन में ग्रहण करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। आइए प्रियो, वचन में हम थोड़ा सा फिर से हम चलते हैं, वचन को निकाल लेते हैं, वचन को पढ़ते हैं। देखिए, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आमीन। सब मिलकर बोलिए आमीन। प्रियो, एक बात को ध्यान से हमें समझने की जरूरत है। वचन कहती है हम यीशु का जीवन से कई सारा बातों को हम सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिस तरीका से इस दुनिया में जीवित रहा, उस तरीका से हम भी जीवित हैं। और जैसे यीशु मसीह शैतान की युक्तियों को सामना किया प्रियो, उसी तरह से हमें भी शैतान की युक्तियों को सामना करना है। और यीशु जैसे परमेश्वर था और वो साथ साथ में मनुष्य भी था। तो प्रियो, हम यीशु का जीवन से एक बात हम पहले सीखेंगे। देखिएगा, हम एक वचन को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 48 वचन को पढ़ते हैं। देखिए प्रियो, यीशु मसीह 12 साल में मंदिर में गया और मंदिर में जाने के बाद यीशु मसीह वहां पर उपदेश दे रहा है। जब यीशु मसीह उपदेश दे रहा था तब 3 दिन तक यीशु मसीह वहीं उपदेश देने लगा। उनकी माता पिता यीशु को ढूंढ रहे थे, यीशु नहीं मिला। 3 दिन के बाद यीशु मसीह को, उनका माता पिता को जो है मसीह यीशु, बालक यीशु मिला। तो उनकी माता पिता यीशु मसीह से कहते हैं, हे पुत्र, हम तो मंदिर में खो गया था, हम काफी चिंतित थे, तूने ऐसा क्यों किया? तब यीशु कहते हैं उनको देखकर, क्या तुम नहीं जानते मुझे मेरा पिता का काम को पूरा करना अवश्य है। प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु का प्रति एक योजना रखा हुआ था। God have the plan to Jesus Christ। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में एक योजना रखा है। वो योजना क्या है प्रियो? वो योजना यह है, मसीह यीशु इस दुनिया में आए, पाप के लिए बलि हो जाए और मनुष्य को पाप से आजादी दिलाएं। ये पिता ने मसीह के लिए रखा हुआ एक योजना है। बोलिए हालेलुया। उसी तरह से प्रियो, जितने लोग इस गलीशिया में हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उतने लोगों के लिए परमेश्वर ने एक योजना रखा है। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं तो यूं ही उठ के चर्च में आ गया, आपको लग रहा होगा मैं तो यूं ही परमेश्वर में आ गया, आपको लग रहा होगा मैं यूं ही गलीशिया में बाइबल लेके आ गया। नहीं प्रियो, आप लोग यूं ही नहीं आए, आप लोग ऐसा फालतू में नहीं आए। परमेश्वर आपका जीवन का प्रति एक योजना रखा है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। मिलकर बोले हालेलुया। मेरा बेटा, मेरा बेटी और जो जितना भी मेरा बच्चे हैं, मैं उन सबको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपका प्रति एक योजना रखा है। God have the plan with you, to you। परमेश्वर आपके लिए एक प्लान रखा है। परमेश्वर आपके बारे में एक योजना रखा है। परमेश्वर प्रत्येक बेटा के लिए प्रभु का कुछ प्लान है। जैसे एक पिता होता है, वो पिता अपना बच्चों के बीच, अपना बच्चों के लिए एक प्लान रखता है। क्या प्लान रखता है? मेरा बेटा बड़ा होकर कलेक्टर बन जाए, मेरा बेटी बड़ी होकर पुलिस वाली बन जाए, मेरे बच्चे बड़े होकर एक बहुत अच्छा पद में हो जाएं। उनके लिए एक प्लान है।
उसी तरह से परमेश्वर जितना भी लोग आप पर यहां पर आए हैं ना, उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर यहोवा एक प्लान रखा है। हालेलुया बोलिए। प्रियो, आपका प्रति, मेरा प्रति, हम सबका प्रति परमेश्वर का पास एक योजना है, एक योजना है, एक योजना है। परमेश्वर ने एक प्लान रखा है। धन्य है वो पुरुष जो उस योजना को समझकर उसके अनुसार जीवन बिताए। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। जैसे यीशु का प्रति परमेश्वर का पास एक योजना थी, यीशु का प्रति परमेश्वर के पास एक योजना थी। क्या थी वो योजना? यीशु मानव रूप को धारण करें, पिता की योजना। यीशु कलवरी क्रूस पर चढ़ जाए, पिता की योजना। यीशु पाप को खत्म करे, पिता की योजना। यीशु तीसरा दिन जी उठे, पिता की योजना। और इसलिए यीशु कहता है, जो कुछ भी मैं करता हूं मेरा इच्छा के अनुसार नहीं, मैं मेरा भेजने वाला को इच्छा के अनुसार मैं करता हूं। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। सो इसलिए प्रियो, हम हमेशा परमेश्वर की उस योजना को समझकर उसके अनुसार जीने वाला होना अवश्य है। परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना रखा है। उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। तो प्रियो, प्रभु का बुलावट आई, हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करो, हमने प्रभु यीशु मसीह की बातों को मान लिया है। हम आए, जैसे यीशु ने, जैसे पिता ने यीशु मसीह को बुलाया और बुलाकर अलग किया। अब यीशु 12 साल में कहता है, क्या तुम नहीं जानते मुझे मेरा परमेश्वर, मेरा पिता ने जो काम दिया है उस काम को मुझे पूरा करना है, तुम नहीं जानते। और वचन कहती है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम देखते हैं 51। यीशु ने अपना बुलावट को जान लिया है और यीशु पहचान लिया है, मेरा पिता ने मेरे लिए एक इच्छा रखा है। और इसी कारण यीशु मसीह अपना माता पिता का पास गए और वहां पर 18 साल तक, 12 साल में घटनाएं घट रही है, 18 साल तक, 30 साल तक यीशु मसीह उनकी माता पिता की वश में रहा। मनुष्य की अनुग्रह में बढ़ा, पिता की, परमेश्वर का अनुग्रह में बढ़ा। मैं कहता हूं प्रियो, यीशु मसीह का जो जीवन कथा है, उस जीवन कथा की 18 साल को एक ही वचन में बता दिया गया है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है और बुलाने के बाद आप परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपका आत्मिक पिता की अधीन में रहना जरूरी है। सब मिलकर बोलिए, आपको पहले आपका आत्मिक पिता के अधीन में रहना है। और दूसरा देखिए, जब यीशु मसीह का 30 साल पूरा हुआ, जब यीशु का 30 साल पूरा हुआ, तब यीशु ने क्या किया? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, परमेश्वर आपके लिए एक योजना रखा है, आपको उस योजना को समझना है और विश्वास करना है। परमेश्वर ने मेरे लिए एक योजना रखा है। जब आप पिता की योजना को समझ लेते हैं, अब उस योजना के अनुसार आप चलने के लिए प्रयास करते हैं प्रियो, तो निश्चय है कि परमेश्वर आपका जीवन में बड़ा काम करने वाला है। सब मिलकर बोलिए आमेन, बोलिए आमेन। सो उसके बाद है प्रियो, योजना को पूरा करने के लिए नंबर 1 आपको बपतिस्मा लेना है। आपको क्या लेना है? क्या लेना है? बपतिस्मा। बपतिस्मा का मतलब क्या है? वचन कहती है, संसार के लिए मरा हुआ, मसीह के लिए जी उठा समझना बपतिस्मा का एकमात्र मूल्य है। जैसे मैं पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते हैं, संसार के लिए मैं मरा हुआ, और जैसे पानी से अब बाहर निकलते हैं, अब मसीह के लिए जी उठा समझते हैं, इसी को कहा जाता है बपतिस्मा। यीशु मसीह 30 वर्ष जब पूरा हुआ, यूहन्ना का पास गया और यूहन्ना कहता है, इसे ऊपर नीचे वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना कहता है, हे गुरु, मुझे तुमसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, तुम मुझसे कैसे बपतिस्मा ले सकता है? तब यीशु कहता है, ऐसा सारा धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है, ऐसा पूरा धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है, इसलिए मुझे बपतिस्मा लेने दे, ऐसा होने दे। वो तुरंत यीशु बपतिस्मा लिया। सो इसलिए प्रियो, आपका भी बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। हालेलुया बोलिए। इसलिए सबसे पहले मेरा पिता का योजना को समझना जरूरी है। नंबर 2, हमारे लिए दिया हुआ उस बुलाहट में स्थिर रहना है, उस बुलाहट की अधीन रहना है, पिता की अधीन रहना है। यीशु का योजना, यीशु ने पिता की योजना को समझा। नंबर 1, यीशु मसीह ने अपनी बुलाहट की अधीन रहा।
उनकी माता पिता की अधीन में रहना अवश्य था। यीशु मसीह अधीन रहा, उस बुलाहट में स्थिर रहा। नंबर 3, यीशु मसीह ने क्या लिया प्रियो? बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का एकमात्र अर्थ क्या होता है? मैं संसार के लिए, मसीह के लिए पानी में डूब गया, और पानी से पानी संसार में मर चुका हूं, और संसार के ऊपर मैंने जी उठा। सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया। मैं संसार के लिए मरा हुआ और मसीह के लिए जी उठा समझता हूं, और इसी को कहते हैं बपतिस्मा। क्या आप यह विश्वास करते हैं मेरा पिता मेरे लिए एक योजना रखा है? क्या आप यह विश्वास करते हैं मैं उस योजना की अधीन रहूंगा? क्या आप यह विश्वास करते हैं मैं बपतिस्मा लिया हूं और लूंगा? सब मिलकर बोलिए हालेलुया। कितना लोगों ने बपतिस्मा लिया है? कितना लोगों ने संसार के लिए मर गए हैं? कितना लोग मसीह के लिए जी उठे हैं? सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया। तीसरा बात है प्रियो, में बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि बपतिस्मा एक धर्म परिवर्तन नहीं है, बपतिस्मा एक मन परिवर्तन है, बपतिस्मा एक जीवन परिवर्तन है। बपतिस्मा अब पाप से हटकर धार्मिकता के लिए जीने के लिए दिया जाने वाला एकमात्र योजना है। इसलिए प्रभु ने बपतिस्मा को तुच्छ नहीं समझा। यीशु कहता है बपतिस्मा लेना मेरे लिए अनिवार्य है और मैं धार्मिकता की पूर्ति कर रहा हूं। सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया, मिलकर बोले हालेलुया, मिलकर बोले हालेलुया। हमेशा आपका दिमाग के अंदर ये 3 बात होना जरूरी है प्रियो। सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए, क्या मैं जो कर रहा हूं ये मेरा पिता का योजना है, ये मेरा पिता का इच्छा है, मेरा पिता का प्लान है। नंबर 1 ये सोच आपके अंदर होना चाहिए। नंबर 2 मैं क्या मेरे पिता ने मेरे लिए रखा हुआ उस काम के लिए मैं अधीन रहकर काम कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने कहा था सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उससे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। क्योंकि प्रियो प्रभु कहता है हे बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस विश्राम को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? संसार की बोझ नहीं मेरा बोझ उठाओ। संसार की बोझ बड़ी कठिन होता है और मेरा बोझ कैसा है? मगर बोझ तो उठाना बेटा। अब ये मत सोचना बोझ नहीं उठाऊंगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मेरे पास कोई बोझ ही नहीं है और एकदम मस्त रहूंगा मैं। प्रभु कहता है ऐसा नहीं, जो बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। और विश्राम कौन सा विश्राम है? मैं अपनी बोझ दूंगा। क्या दूंगा? मैं अपनी बोझ दूंगा। और वो बोझ एकदम कैसे रहेगा? हल्का है। वो बोझ दबाने वाला नहीं है, वो हल्का है, वो तुझे विश्राम दिया जाएगा। सो इसलिए प्रियो सबसे पहला हमें समझना है परमेश्वर का योजना को समझना है। नंबर 2 हमें समझना है प्रियो परमेश्वर की योजना की अधीन में हूं या ना हूं, या परमेश्वर का प्लान का अधीन में हूं, उस बुलाहट में मैं स्थिर हूं, प्रभु ने मेरे लिए रखा हुआ उस योजना का अधीन काम कर रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको गलीशिया का अधीन रहना आपके लिए अच्छा है, प्रभु का बोझ को उठाना आपके लिए अच्छा है, परमेश्वर का उस क्रूस को उठाना आपके लिए अच्छा है, आपका परिवार के लिए अच्छा है, आपके बच्चों के लिए अच्छा है। यदि आप मुकरा रहे हैं, आप इनकार कर रहे हैं, मैं नहीं उठाऊंगा प्रभु, मैं गलीशिया का बोझ नहीं उठाऊंगा, प्रभु का बोझ नहीं उठाऊंगा, मैं विश्राम पाऊंगा, मैं कहता है प्रियो यदि आप गलीशिया का बोझ नहीं उठाएंगे और संसार का बोझ आपके ऊपर चढ़ जाएगा। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा था यदि तू प्रभु का अनंत जीवन पाना चाहता है, संसार को छोड़ दे, धन को छोड़ दे, लालच को छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, मेरा क्रूस को उठा। परंतु उठाना ही है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। नंबर 1 मेरा पिता को इच्छा को समझना है। नंबर 2 मुझे उस इच्छा की अधीन रहना है। नंबर 2 नंबर 3 मुझे क्या लेना है प्रियो? बपतिस्मा लेना है, यानी मुझे मरना है। क्या करना है? संसार के लिए, संसार के लिए मरना है, पुराना मनुष्यत्व को मारना है। यीशु कहता है मैं इस शारीरिक इंसान बनकर आया और इसलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया बोलिए।
प्रभु कहता है बपतिस्मा लेने के मतलब है बेटा, संसार के लिए मरा हुआ, संसार की सोच के लिए मरा हुआ, संसार की घमंड के लिए मरा हुआ, संसार की ऐशा आराम के लिए मरा हुआ, संसार की लोभ के लिए मरा हुआ, संसार के लिए मरा हुआ। जो बात संसार सही कहती है और उसके लिए तू मरा हुआ है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। मैं संसार के लिए मरा हुआ और मसीह के लिए जी उठा हूं। हालेलुया बोलिए। और इसी को कहा जाता है बपतिस्मा। इसी कहा जाता है क्या है? सही से समझना है। हमारा जीवन में श्राप इसलिए है, हमारा जीवन में बंधन इसलिए है, हमारा जीवन में कंगाल इसलिए है, हमारा जीवन में लड़ाई झगड़ा इसलिए है, हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम परिपक्व नहीं हैं। हम परिपक्व नहीं हैं। नंबर 1, हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ रहे हैं। हम सोच, परमेश्वर ने योजना रखा है। क्या योजना रखा है? मेरा बेटा पूरा दुनिया में जाएगा क्योंकि वो राजा बनेगा। परमेश्वर की योजना है मैं राजा हूं, मेरा बेटा भी राजा बनेगा। प्रभु की योजना है वो हमें राजा बनाना चाहता है, भिखारी नहीं। प्रभु की योजना है, परंतु हम प्रभु की योजना को नहीं समझते। शैतान उस योजना को इनकार कर रहा है। शैतान उस योजना से आपको भटका रहा है। नंबर 1, परमेश्वर की योजना को समझें। नंबर 2, अधीन रहना सीखे। पाप की अधीन नहीं, धार्मिकता की अधीन रहना सीखे। नंबर 3, असली बपतिस्मा ले। यदि कोई व्यक्ति सांसारिक बातें कर रहा है तो आप उनसे कह दे भाई आपका बपतिस्मा में गड़बड़ी है। आपका बपतिस्मा क्या है? घोटाला है। आपका बपतिस्मा में क्या है? घोटाला है। नंबर 3, प्रभु यीशु बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेते ही यीशु मसीह को क्या मिला है प्रियो? पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनका ऊपर आकर ठहर गया। हालेलुया बोलिए। नंबर 4, यीशु का जीवन से हम एक बात सीखते हैं प्रियो। वो बात यह है हमें पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। क्या पाना है? क्या पाना है? पवित्र आत्मा पाना है। यीशु ने पवित्र आत्मा पाया तो निश्चय है कि आप भी पवित्र आत्मा, यीशु ने बपतिस्मा लिया तो निश्चय है कि हम भी बपतिस्मा लेंगे। यदि यीशु ने पिता की अधीन में रहा तो हम भी पिता की अधीन में। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह पिता की योजना को समझा और तो हम भी पिता की योजना को। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। पहला हम देखते हैं प्रियो, यीशु पिता की योजना को समझा। दूसरा, यीशु योजना की अधीन में रहा। योजना ही क्या था? आप मनुष्य की अधीन में रहना, पिता माता पिता की अधीन में रहना। नंबर 3, यीशु बपतिस्मा लिया। नंबर 4, यीशु मसीह पवित्र आत्मा। तो हम पवित्र आत्मा पालेंगे तो हमें क्या मिलेगा पता है? पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। पवित्र आत्मा कौन सी आत्मा है? सत्य की आत्मा तुम्हें सत्य प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है, वचन की आत्मा है। जहां कहीं सत्य है, जहां कहीं वचन है, वहां, अरे मुंह खोलकर बोलिए ना, वहां स्वतंत्रता है। जब पवित्र आत्मा है चंगाई है, तब पवित्र आत्मा है उद्धार है, तब पवित्र आत्मा है सामर्थ है, तब पवित्र आत्मा है मिराकल है। समय के बोलिए हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। सो इसलिए प्रियो, हमें पवित्र आत्मा आने के बाद पवित्र आत्मा को क्या करेगा पता है? सामर्थ देगा, साथ साथ में क्या करेगा पता है? आपको सिखाएगा। वो एक शिक्षक है। वो आपको क्या करता है? वो क्या करता है भाई? पिछले दिनों में हमने कहा था ना, पवित्र आत्मा के बारे में हमने पढ़ाई किया था, 12 गुण के बारे में अध्ययन किया। उसमें एक है पवित्र आत्मा हमारा सिखाने वाला, सलाहकार परमेश्वर है, काउंसलर है, सिखाने वाला शिक्षक है, निर्देश। सब पवित्र आत्मा एक सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। अब वचन को हम पढ़ते हैं। आप थोड़ा पढ़े हैं 4:1, लूका 4:1 को पढ़ेंगे। यीशु पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा का पाने के बाद क्या हुआ? 4:1 में देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मुंह खोल कर बोलिए, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ
यॉर्दन से लौटा। उसके बाद क्या हुआ देखिए, 40 दिन और रात आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। किसकी सिखाने से? आत्मा के। किसकी सिखाने से? आत्मा के। किसकी सिखाने से? सिखाने वाला कौन है? सिखाने वाला कौन है? सो प्रियो, आप पवित्र आत्मा पालेंगे तो परमेश्वर आपको सिखाएगा। कई बार परमेश्वर चर्च में, पवित्र आत्मा या चर्च में जब पिता प्रार्थना होती है ना, तब आपको सिखाएगा। कई बार आप बाइबल कॉलेज में होते हैं ना, तब पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। कई बार हम फेलोशिप मीटिंग में बैठते हैं ना, तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है आपको सिखाना। क्या सिखाएगा? पुत्र के बारे में सिखाएगा। क्या सिखाएगा? पुत्र की बलिदान के बारे में सिखाएगा। क्या सिखाएगा? आत्मिक उन्नति के बारे में सिखाएगा। क्या सिखाएगा? परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाएगा। पवित्र आत्मा सिखाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक आत्मा के सिखाने में निपुण रहा। इसी दौरान यीशु खाना पीना नहीं लिया, नहीं खाए। आत्मा में वो यीशु मसीह क्या करने लगा? सीखने लगा। आत्मा सिखा रही है और यीशु मसीह सीख रहा है। हमारा बाइबल कॉलेज पिछले दिनों में कितना साल तक चली? 2019 में शुरुआत किया, 2020 में हमने शुरुआत किया, 20, 21, 22, 23, लगभग 3-4 साल तक हम सीखते रहे। परंतु यीशु मसीह कितने साल, कितने दिन बाइबल कॉलेज पढ़े? बहुत है। वचन कहती है यीशु बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह 40 पवित्र आत्मा पाया और पवित्र आत्मा पाने के बाद उठकर नहीं चले गया ऐसा ही सेवा के लिए। वचन कहती है आत्मा के सिखाने के अनुसार यीशु मसीह 40 दिन तक आत्मा से सीखता रहा। यीशु मसीह आत्मा में बना रहा, जंगल में सीखता रहा, जंगल में पवित्र आत्मा से बातें करता रहा, प्रार्थना से बातें करता रहा। यीशु मसीह को सिखाया गया, यीशु मसीह प्राप्त किया। खुद परमेश्वर होने का बावजूद भी कोई जरूरत नहीं है 40 दिन तक वहां रहने का। यीशु मसीह ने रहा वहां। इसलिए मेरे बेटा, आपको सीखना बहुत जरूरी है। आत्मा में सीखना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा में सीखना जरूरी है। बाइबल कॉलेज में सीखना जरूरी है। बाइबल स्टडी में सीखना जरूरी है। परमेश्वर का हर दिन रविवार को सीखना जरूरी है। कार चर्च मीटिंग में सीखना जरूरी है। उपवास की प्रार्थना में सीखना जरूरी है। आप जहां कहीं भी आत्मिक मीटिंग में जाते हैं, वहां जाकर आपको यह सोचना चाहिए इस मीटिंग के दौरान मैंने क्या सीखा। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। कितना अच्छा है ना। किसको सिखाने वाला टीचर है? यीशु मसीह को सिखाने वाला टीचर मेरा टीचर है। क्या बड़ी बात है यार, क्या अद्भुत बात है। टीचर बदला नहीं है। जो टीचर यीशु को सिखाया था और वही टीचर, जो टीचर यीशु का साथ बैठा था और वो टीचर, अब यीशु चुपचाप आकर बोल रहे हैं मैं तो चाहता हूं मेरे जो बच्चे हैं और मुझसे बड़ा काम करें, क्योंकि उनके पास टीचर जो है, मेरा टीचर उनका टीचर है। कितने लोग का वचन समझ में आ रहा है? कितने लोग वचन समझ में आ रहा है? बोलिए हालेलुया। मेरा टीचर इज होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मेरा शिक्षक है। और वचन कहते हैं यीशु मसीह 40 दिन तक आत्मा में सीखता रहा, परंतु हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक आत्मा में सीखते रहेंगे। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु कहता है सुलेमान ने इस दिन को देखना चाहा, देख नहीं पाया। बुद्धिमान सुलेमान ने इस दिन को देखना चाहा, देख नहीं पाया। परंतु प्रियो, तुम बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य और इतना विशेषित लोग हैं, तुम लोगों ने पवित्र आत्मा का युग में जीवित है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। योजना है पिता का तेरे लिए, योजना को समझो और अधीन में क्या करना है? योजना की अधीन मतलब आत्मिक पिता के। नंबर 2, नंबर 3, यीशु बपतिस्मा लिया। क्या लिया? बपतिस्मा। बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का मतलब क्या है? चौथा, यीशु ने क्या पाया? 5वां, यीशु ने क्या किया? पवित्र आत्मा में शिक्षा सीखने में निपुण रहा, सीखता रहा। सीखना जरूरी है। ये 5 काम आप पूरा कर लेंगे
आप बन जाएंगे योद्धा। वन क्या है? उसकी योजना को, और सबसे बड़ा उंगली कौन सी है? ये बीच वाला। सबसे बड़ा काम क्या है? अधीन रहना, जिसके आजकल लोग नहीं रहना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, मगर सबसे बड़ा काम है क्या है? अधीन रहना। ये सोने का अंगूठी का क्या है? ये बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा जो है सोने का अंगूठी पहनने के जैसा है। क्या करना है? बपतिस्मा लेना। ये अंतिम देखने में छोटा है मगर धमाकादार बहुत बड़ा है। वो क्या है? पवित्र आत्मा पाना। और लास्ट में, अंत में सीखना। क्या सीखना? वचन सीखना। क्या सीखना? बगल वाले को देखकर बोलो, वचन सीखो। वचन सीखो। जब आपका पास परमेश्वर को योजना को समझ लेते हैं, उसके बाद पर आत्मिक पिता की अधीन रहते हैं, जैसे यीशु माता पिता की अधीन रहा, उसी तरह से आप भी आपका संसारिक जो आत्मिक पिता है उसका अधीन रहते हैं। और तीसरा बपतिस्मा ले लेते हैं, और चौथा पवित्र आत्मा पा लेते हैं, और पांचवा वचन सीख लेते हैं, तो आप बन जाते हैं बलवान। क्या हो जाते हैं? ये मुट्ठी बन जाती है। क्या हो जाती है? ऐसा जैसे आपको मुट्ठी में ताकत आ गया, आप ये मत सोचना आपका सामने स्वर्गदूत आएगा। अब यीशु मसीह ये पांचों काम पूरा किया। अगले वचन देखिए, शैतान आकर क्या उसके सामने प्रकट होकर क्या करता रहा? परीक्षा। क्या करता रहा मेरा बेटा? परीक्षा करता रहा। आप जब पिता की योजना को समझ जाएंगे और आप आत्मिक पिता के अधीन में रहेंगे, और आप बपतिस्मा ले लेंगे, और आप पवित्र आत्मा पाएंगे, और आप वचन सीख जाएंगे, आप ये सोचेंगे अब मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। ऐसा आपको लगेगा। आपको लगेगा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपको ऐसा लगेगा मैं ठीक हूं। आपका सामने बड़ी अच्छे लोग आएंगे। आप ये सोच रहे होंगे मेरे साथ अच्छे लोग आएंगे, मेरे साथ मजेदार के लोग आएंगे। ऐसा नहीं आएंगे। आपका सामने शैतान आएगा। कौन आएगा? कौन आएगा भाई? यीशु मसीह 5 चीजों में जब मजबूत हुआ, यीशु के सामने कौन आया? कौन आया प्रियो? कौन आया प्रियो? शैतान आया। शैतान आकर क्या करने लगा? क्या करने लगा? परीक्षा। ध्यान से सुनिएगा। जब पिता की योजना को समझेंगे, शैतान नहीं आएगा। आत्मिक पिता के अधीन में रहेंगे, शैतान नहीं रहेगा। शैतान सोचेगा अरे योजना को तो अभी समझा, अरे अभी तो आत्मिक पिता का अधीन ही रहता है, मूर्ख है ये, अभी तो ऐसा ही है, थोड़ा बहुत समझदार है, अभी उतना परफेक्ट नहीं हुआ। अब मान लीजिए आप क्या लेंगे? बपतिस्मा भी ले लेंगे, तभी शैतान बोलेगा चल यार बपतिस्मा तो लिया। मान लो आपने पवित्र आत्मा को भी पालेंगे, शैतान बोलेगा चलो अब थोड़ा डेंजरस हो गया है, चलता है। मगर जब वचन को सीख लेंगे, यीशु मसीह वचन को सीख लिया, अब शैतान हिलने लग गया, घबराने लग गया। शैतान यीशु के पास आकर यीशु को गिराना चाहता है। जो आप वचन सीख लेते हैं प्रियो, वचन आने के बाद आपका सामने कौन आ जाएगा? शैतान आ जाएगा, क्योंकि वचन अंतिम हथियार है। जब वचन आपके अंदर आ जाती है तो उसके बाद किसी भी शैतान आपको गिरा नहीं सकता। तो इस कारण शैतान तुरंत आपका सामने प्रकट हो जाएगा। यीशु का सामने 2 दिन की बात नहीं, तुरंत आया। वचन को पढ़े, 4 वचन को पढ़े। अब हम तुरंत अब मती में चलते हैं, लूका का खत्म करते हैं, और इसी बातों को मती थोड़ा अच्छा से बताता है। हम चलेंगे मती 4 का 1 पढ़ेंगे। मती 4 का 1 पढ़ेंगे। मती 4 का 1 में, तब उस समय पवित्र आत्मा यीशु को एकांत में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। 40 दिन 40 रात तक, यहाँ पर मती अलग एक स्ट्रक्चर में बताता है। मती कहता है 40 दिन 40 रात तक यीशु वहां पर पवित्र आत्मा में सीखता रहा, पवित्र आत्मा में साथ रहा। तब यीशु 40 दिन समाप्त किया। यह नहीं है 40 दिन होने से पहले। वचन कहती है जब 40 दिन पूरा हुआ तब यीशु को क्या लगने लगे? क्या लगने लगे? भूख। जब भूख लगने लगे, यीशु को क्या चाहिए था? क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो क्या चाहिए? भोजन चाहिए, रोटी चाहिए। जब रोटी चाहिए, अब रोटी यीशु के लिए क्या हो गया? कमजोरी हो गया। यीशु के लिए क्या हो गया? कमजोरी। शरीर चाहती है रोटी मिल जाए, यीशु का शरीर कहती है रोटी चाहिए। यीशु 40 दिन से भूखा है, पेट कह रही है खाना चाहिए। अब यीशु मसीह का कमजोरी हो गया है। शैतान आए
देखा यीशु का कमजोरी कहां है, यीशु का कमजोरी कहां है, और यीशु को भूख लग रहा है, तब शैतान क्या कहने लगा, देखिए। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हाँ, क्या कहा भाई? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। कह दे कि ये जो पत्थर है वो पत्थर क्या हो जाए, रोटी बन रोटियां बन जाए। जाए। शैतान वहां वार करता है जहां आप कमजोर हैं। यदि आपको भूख लग रहा है, शैतान आकर भूख को रखकर आपको आपका अधीन करने की कोशिश करेगा। यीशु का कमजोरी क्या था? भूख। कुछ लोगों का कमजोरी क्या है? क्या है कमजोरी? पैसा। कुछ लोगों का कमजोरी क्या है? कहते हैं पास पैसा है, सब कुछ है। कुछ लोगों का कमजोरी क्या है? पैसा 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 चाहिए, पैसा है ना, पैसा चाहिए। अब शैतान अगर क्या करेगा पता है? वही मारेगा। क्या मारेगा? बोलेगा तुझे पैसा चाहिए, मैं वही तेरा वार करूंगा। जहां तेरा कमजोरी है और वहां शैतान मारेगा, वहीं आपको गिराएगा। यीशु का कमजोरी क्या था? भूख। यीशु को भूख लगा तो शैतान आकर कहता है, ए सुन, मैं जानता हूं तू पत्थर को भी रोटी बना सकता है। मैं एक बात बताऊं, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। वो कहता है मैं जानता हूं तू पत्थर को रोटी बना सकता है, और मैं कहता हूं इस पत्थर को कह दे रोटी बन जाए। इस पत्थर को कह दे, और मैं जानता हूं तू पत्थर को रोटी है। अब प्रॉब्लम है यीशु का सामने, यीशु को भी पता है मैं बोलूंगा ये पत्थर रोटी बन सकती है, परंतु यीशु ने क्या सोचा पता है? अरे मैं जानता हूं, मैं चाहूं तो इस पत्थर को रोटी बना सकता हूं, तेरे कहने से क्यों बनाऊं? तेरे कहने से, तेरे कहने से मैं कहता हूं इस रोटी से मैं जिंदा नहीं हूं, मेरा आत्मिक वचन से मैं जिंदा हूं। ताली बजाकर स्तुति करें, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रियो वचन कहती है, वो शैतान आकर उसके सामने खड़ा हो गया, कह रहा है यीशु मैं जानता हूं तू भूखा है, और ये भी मैं जानता हूं तू कहेगा ये पत्थर भी रोटी बन जाएगी, इसलिए मैं कहता हूं मेरा बात को तू कर। प्रॉब्लम पत्थर को रोटी बनाना नहीं है, प्रॉब्लम तुम किसकी बात को कर रहे हो। हालेलुया बोलिए, किसकी बात को तुम सुन रहे हो। प्रॉब्लम आदम और हव्वा का प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रभु ने ये नहीं कहा तुम उसको नहीं कहा, प्रभु ने कहा तुम उसको खाओ और तुम ये जीवन का वृक्ष का पेड़ का फल को तुम खाओ, और उसकी फल को, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल को मत खाओ। शैतान आकर क्या कहता है? तुम इसको खा लो। परमेश्वर का प्रॉब्लम, उन्होंने इस पेड़ की फल को खाया ये नहीं है। मिट्टी से इंसान बनाने वाला प्रभु 2 मिनट में उसको पाप को शुद्धिकरण कर सकता है। प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मिट्टी से इंसान बनाने वाला परमेश्वर उसको फिर से मिट्टी बनाकर फिर से इंसान बना देगा। मेरा परमेश्वर महान है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है उन्होंने किसकी बातों को माना, किसकी बातों को नहीं माना। अब यीशु के पास भी वही बात है, वो कह रहा है तुझे भूख लग रहा है, मैं जानता हूं तू पत्थर को रोटी बना सकता है, ये भी जानता हूं, बना ले भाई। शैतान भी क्या कहता है? करना, रोटी बनाना, बना पत्थर को, क्या कर, रोटी बना। प्रभु कहता है बेटा तू नहीं बोलेगा तो हो सकता है मैं कर भी दूं, अब तूने बोल दिया कथा ही नहीं करूंगा। और मैं जानता हूं मनुष्य रोटी से नहीं और परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला वचन से जीवित रहता है। ताली बजाकर स्तुति करे, हालेलुया हालेलुया। मेरा भाई मेरा बहन, फिर से दोहरा देना चाहता हूं, दिमाग में रखिएगा। सरल तरीका से आपको मैं बातें कर रहा हूं, सरल तरीका से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे जीवन में 5 प्रकार की स्वभाव होना चाहिए, 5 प्रकार की विश्वास होना चाहिए। नंबर 1, मैं पिता की योजना को पहचानूं। नंबर 2, मैं आत्मिक पिता की अधीन रहूं। और नंबर 3, मैं बपतिस्मा लूं। और नंबर 4, मैं पवित्र आत्मा लूं। और नंबर 5, मैं वचन को सीखूं। ये सब सीखकर निपुण होने के बाद मेरे सामने शैतान आएगा, उसको वचन से मुक्का मार। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। यहां पर क्या हुआ बताए? शैतान आकर बार बार कह रहा है तुझे पैसा की जरूरत है बेटा, तेरे पास खर्चा है बेटा, तेरे पास रुपया नहीं है बेटा, तेरे पास बहुत सा कम है बेटा, तेरे पास इतना सा है बेटा, तेरे पास इतना सा है बेटा, तू नहीं कर सकता है बेटा, तू छोड़ दे, तू मत कर, तू मत कर, तू मत कर। शैतान की इच्छा यही है।
शैतान चाहता ही यही है। यीशु भूखा है, शैतान यही चाहता है यीशु मसीह खा ले। परंतु यीशु ने क्या किया? बेटा, मैं रोटी को नहीं, मैं वचन को खाने वाला व्यक्ति हूं। मेरा परेशानियों में भी मैं परमेश्वर का आदर करूंगा, मेरा मुसीबतों में भी मैं प्रभु की महिमा करूंगा। हालेलुया। कुछ लोग दसमांश ही नहीं देते हैं। कुछ लोग क्या नहीं करते? सालों साल चर्च में आते हैं मगर दसमांश, उनको क्या लगता है पता है? उनको लगता है हमारे पास थोड़ा सा ही है, हमारे पास थोड़ा सा धन है, उसमें से दसमांश कहां से निकालेंगे? उसमें से अपना खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा है, गलीशिया की काम को हम कैसे लगाएंगे? कुछ लोग प्रार्थना में नहीं आते हैं, उनको लगता है मेरे पास थोड़ा सा ही कम है, सुबह से लेकर शाम तक मैं काम कर रहा, थोड़ा सा ही समय है, मैं आकर वीडियो कैसे ऑन करूंगा? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को समझना है। नंबर 2, और देखते हैं प्रियो, जब ये 5 कामों में हम निपुण हो जाते हैं, हमारा सामने क्या होगा? शैतान आएगा और शैतान आकर हमारा कमजोरियों को पकड़कर परीक्षा करेगा। हमारा कमजोरियों को पकड़कर क्या करेगा? परीक्षा करेगा। यदि आप वचन से जीत जाएंगे, प्रियो ध्यान से सुनिएगा, इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर देखिएगा, यदि आप वचन से जीत जाएंगे तो आप जीवन जिएंगे। यीशु का पहला चमत्कार कौन सा है? बोलिए, यीशु का पहला परीक्षा कौन सा है? यीशु का पहला चमत्कार कौन सा है? वो कौन सी नगर में हुआ? कौन सी नगर में हुआ? आजकल लोगों का चिंता ही खाना है। प्रभु ने कहा, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां चलेंगे, हम क्या चिंता ही करते रहेंगे। यीशु ने बोला, मूर्ख आदमी, कब तक चिंता करेगा? ये चिंता तो जिंदगी पर रहेगा, है ना? इसलिए पहले परमेश्वर का धार्मिकता और उसका राज्य का खोज कर, बाकी सारी वस्तुएं, बाकी सारे वस्तुएं। सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया। पक्षियों को प्रभु फ्री फंड में खिलाता है, कोई मोल नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता। मगर दुकान में जाकर पिज्जा खाएगा, वो पैसा मांगेगा। मगर पक्षियों को परमेश्वर अच्छा अच्छा भोजन खिलाता है, पैसा नहीं लेता है, नहीं देता है। और वो परमेश्वर पक्षियों को खिला सकता है, तुच्छ पक्षियों को खिला सकता है। तुम परमेश्वर का तुल्य में हो यार। परमेश्वर का सांस तेरे नाक के अंदर है, प्रभु ने तुझे बनाया है, तुम कितना बहुमूल्य हो। तुम प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है, प्रभु तुझे खिलाएगा, पिलाएगा, पहनाएगा, ऊंचे स्थान में ले जाएगा। हालेलुया बोलिए। निर्बुद्धिमान मनुष्य है जो ऐसा उठकर चलता है। बहुत सारे लोग ऐसा ही चल रहे हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा जिंदगी, मेरा रोटी, मेरा कमाई। प्रभु कहता है, बेटा झुक के नहीं, शैतान तुझे झुकाना चाहता है। जब पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम वचन पाओगे, परमेश्वर तेरे सर को ऊंचा करेगा। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। यदि मेरा परीक्षाएं फाइनेंशियल में हो रही है, अब समझ जाइए, यदि आपका जीवन में ज्यादा कर्जा शैतान कर्जा से आपको परीक्षा कर रहा है, इसका मतलब है परमेश्वर आपको फाइनेंशियल में, उस आर्थिक डिपार्टमेंट में आपको चमत्कार करने वाला है। आपका पहला चमत्कार शारीरिक नहीं होगी, आपका पहला चमत्कार चंगाइयों में नहीं, आपका पहला चमत्कार आर्थिक फाइनेंशियल में चमत्कार आने वाला है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया। इसको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है इसको। कफरनहूम में यीशु गया, काना नगर में, वहां जाकर यीशु, वहां दूल्हा दुल्हन नीचे गिर गए चक्कर खा के, उनको चंगा नहीं किया। यीशु ने क्या किया? दाखरस को लेकर पानी को दाखरस बनाए। भोजन में चमत्कार, काना नगर में खाना में चमत्कार, क्योंकि यीशु का पहला परीक्षा किसमें हुआ? यदि यीशु पहला परीक्षा में गिर जाते तो यह चमत्कार। सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया। प्रभु आपका जीवन में फाइनेंशियल उन्नति देने वाला है, परमेश्वर आपका जीवन में आर्थिक उन्नति देने वाला है, परमेश्वर आर्थिक चीजों में आपको बढ़ाने वाला है, परमेश्वर आपको चमत्कार करने वाला है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। यीशु का दूसरा परीक्षा क्या है, कोई बता सकता है? अगला वचन को पढ़ें, अगला। तब इब्लीस ने उसको पवित्र नगर में ले गया। सब बोलिए पवित्र नगर, पवित्र नगर। अरे भाइयों बहनों बोलिए पवित्र नगर। पवित्र नगर। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बोलिए पवित्र नगर। शैतान उसको कहां ले गया?
अरे बोलिए ना, शैतान उसको कहाँ ले गया? पवित्र नगर। नगर में कहाँ उसको सही स्थान पर खड़ा किया? ले गया कहाँ? पवित्र नगर। पवित्र नगर में कहाँ गया? मंदिर के कमूरे पर खड़ा किया, ऊंची स्थान पर खड़ा किया। हाँ, खड़ा और किया। उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र यदि है, तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा क्योंकि है लिखा है वह तेरे विषय वो में तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा देंगे, और वे तुझे वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। उठा लेंगे। हालेलुया बोलिए। दूसरा परीक्षा, शैतान आया, पवित्र नगर ले गया। कहां ले गया यीशु को? बोलिए पवित्र नगर। पवित्र नगर कौन सा है पता है? गलीशिया। पवित्र नगर कौन सा है? बोलिए गलीशिया। शैतान गलीशिया को ले आता है। आप ज्यादा खुश मत होना गलीशिया को ले आ रहा है करके। शैतान यीशु को कहां ले गया? पवित्र नगर। वहां ले जाकर कहां बना, क्या बना दिया उसको? यीशु मसीह को मंदिर का ऊंचे स्थान में बिठाया। कहां बिठाया? उठाकर डायरेक्टर बना दिया। जेआर मिनिस्ट्री में ले आए, ले आकर क्या बना दिया? डायरेक्टर बना दिया, डायरेक्टर। अब शैतान कहता है यहां से कूद। शैतान क्या कह रहा है? यहां से कूद। भजन संगीता 91 में लिखा है, स्वर्गदूत आएंगे तुझे थाम लेंगे। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। शैतान आकर बोल रहे डायरेक्टर को यहां से कूद। आजकल लोगों में प्रॉब्लम यही है, पास्टर जी मेरा घर नहीं आते, पास्टर जी मुझसे प्यार नहीं करता। ये बोलने वाला कौन है पता है? मेरा भाई शैतान है। आपको लग रहा होगा मैं तो पास्टर के बारे में बहुत प्यार करता हूं, मैं दिखाता हूं। भाई बोलने वाला तुम नहीं है, शैतान तुमसे बुलवा रहा है, बोल रहा है तेरा पास्टर जी तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए तेरा घर नहीं आ रहे हैं। पास्टर जी मेरे घर नहीं आते, मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे पास बैठते नहीं। डायरेक्टर शैतान ले आया पवित्र नगर में और वहां ऊंची स्थान पर बिठाया। अब कह रहा है यहां से कूद, कूद ले, क्योंकि यहां पर तुम्हारे लिए संभालने वाला स्वर्गदूत है, उसे काम ही है तुझे संभाले। प्रियो ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि है तो समझ जाओ। अगले वचन यीशु ने क्या जवाब दिया बताए? यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा। सब को बोलिए हालेलुया। यीशु कह रहा है बेटा, ए शैतान तू मुझसे कह रहा है ना मेरा पास्टर जी मेरे घर नहीं आ रहे हैं, मेरा पास्टर जी मुझे बुला नहीं रहा है, इसलिए मैं रूठ जाऊं, इसलिए मैं गुस्सा हो जाऊं, इसलिए मैं खंडित दिखाऊं, मैं यहां से कूदूं। लोग आकर बोले डायरेक्टर डायरेक्टर डायरेक्टर, कैसे लीडर ऐसा बोले, तू ऐसा चाहता है ना। परंतु मैं कहता हूं मैं कौन हूं पता है? मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं इस गलीशिया का मालिक हूं, मैं मेरा पिता में हूं, पिता मुझ में है, मेरा पास्टर जी का हृदय मेरा अंदर है, मेरा हृदय मेरा पास्टर जी का अंदर है, हम दोनों का हृदय पवित्र आत्मा के अंदर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर में है, इसलिए तेरा काम यहां नहीं चलेगी। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। वो व्यक्ति क्या बोलेगा? शैतान तेरा काम, तू जितना भी बोल ले, तू जितना भी मुझे भड़का दे, तेरा काम यहां नहीं। मेरा पास्टर घर में आए ना आए, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा पास्टर मुझे पूछे ना पूछे, मैं उनके लिए, मेरा गलीशिया मुझे संभाले ना संभाले, मैं उस गलीशिया के लिए। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। लोग पता क्या कहते हैं? अरे जो चर्च जाता है यार, चर्च ने तेरे लिए क्या किया? चर्च ने तेरे लिए क्या किया? आजकल लोग क्या कहते हैं? तू चर्च जाता है, सीलमपुर से जाता है भाई, तेरे लिए चर्च ने क्या किया? कापासड़ा से जाता है, तेरे लिए चर्च ने क्या किया? पास्टर जी ने तेरे लिए क्या किया? मैं कहता हूं प्रियो, आप कभी भी ये सवाल ना करें मेरे लिए पास्टर जी ने क्या किया, चर्च ने क्या किया। हमेशा ये सवाल करे मैंने गलीशिया के लिए क्या किया। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। क्योंकि गलीशिया जो करना चाहिए था, पास्टर जी जो करना चाहिए था, इससे महत्वपूर्ण कार्य प्रभु यीशु ने तेरे लिए किया है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। पहला शैतान किससे परीक्षा करेगा? जहां तुम्हारा भूख है वहां परीक्षा है। दूसरा शैतान क्या करेगा? घमंड देकर परीक्षा करेगा। तू डायरेक्टर है, तू एल्डर है, तू लीडर है, संडे क्लास टीचर है, तू पास्टर है,
ये घमंड, यहां से कूद, लोग आकर तुम्हें पूछता ही नहीं है, तेरा कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा बोलने वाला कौन है? शैतान। घमंड देकर परीक्षा करेगा। तीसरा परीक्षा थोड़ा खतरनाक है, पढ़े अगला वचन। पहला परीक्षा रोटी परीक्षा, दूसरा परीक्षा मंदिर परीक्षा, और तीसरा परीक्षा ये मंदिर नहीं है, ये यहां पर नगर नहीं है। ये कहां ले गया यीशु को? पहाड़ पर ले गया। पहाड़ मतलब कहां है पता है? जहां से सब चीज दिखता है, जहां से सब चीज दिखता है, जब सब चीजों को तुम आसानी से देख सकते हो। सबरियों, वो पहाड़ पर ले गया, वहां से संसार दिखती है। वो पहाड़ मतलब है दुनिया, पहाड़ मतलब है इस जगत, पहाड़ मतलब है दुनियादारी, जहां से आप सब कुछ देख पाएंगे, अच्छा देख पाएंगे, बुरा देख पाएंगे, गंदा देख पाएंगे, सब चीजों को देख पाएंगे। पहाड़ पर ले गया, वहां ले जाकर संसार की पहाड़ की ऊंची स्थान पर खड़ा कर शैतान क्या करेगा पता है? क्या दिखाएगा? राज्य दिखाएगा, और राज्य की वैभव दिखाएगा। क्या दिखाएगा पास्टर जी? राज्य, ये राज नहीं है, राज्य क्या है? राज्य, और राज्य की संसार, और संसार में रहने वाला सोना चांदी, संसार और संसार की चीजें, राज्य और उसके वैभव दिखाएगा। राज्य दिखाएगा और उसकी वैभव दिखाकर क्या बोलेगा पता है? क्या बोलेगा? वचन पढ़े। यदि पहाड़ में चढ़कर तू गिरकर मेरा दंडवत करे, प्रणाम करे, तो ये सब कुछ मैं क्या करूंगा? तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? सब कुछ दूंगा। क्या दूंगा? राज्य और उसके वैभव। उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? झुककर नहीं बेटा, गिरना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? गिरकर, गिरकर दंडवत करना। प्रियो ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, चर्च में आने के बाद वचन पढ़ते हैं, हाँ बहुत अच्छा लगा, बपतिस्मा ले लेते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, वचन भी सीख लेते हैं। अचानक उनके जीवन में बहुत सारा बिजनेस बढ़ जाएगी, बहुत सारा पैसा, बिजनेस, पैसा, रुपया, धन दौलत, सोना चांदी। अब इनके पास दो ऑप्शन है, एक प्रभु में रहें, एक वहां गिर जाएं। ये लोग क्या करते हैं पता है? वहां प्रणाम नहीं करते हैं, गिर जाते हैं। उनको फोन करो, भाई चर्च क्यों नहीं आया? पास्टर जी आपको क्या पता, ड्यूटी था। क्या था? मैं कहता बेटा तुमसे ज्यादा मुझे पता है तेरे लिए क्यों ड्यूटी आया है। 6 दिन ड्यूटी है तुम्हारे पास। मैंने कभी फोन किया बेटा 6 दिन क्यों ड्यूटी कर रहा है? फोन किया मैंने? नहीं किया। कभी मैं फोन करता हूं 6 दिन क्यों ड्यूटी जाता है भाई, ऑफिस 6 दिन क्यों जाता है? कभी नहीं करता मैं फोन। 7वां दिन, वो भी 2.5 घंटे के लिए। मैं कहता हूं भाई 7वां दिन में 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आप प्रभु के लिए नहीं दे पाएंगे तो क्या उम्मीद रखते हो पवित्र आत्मा तुम्हारा साथ काम करेगा? सब मिलकर बोलिए हालेलुया। वहां पर वो व्यक्ति, वहां पर यीशु को कहता है तू पहाड़ पर आ जा, मंदिर को छोड़ दे, आराधनालय को छोड़ के, वहां का परीक्षा खत्म हो गया, अब मैं तुझे ले जाऊंगा पहाड़ पर, पहाड़ पर खड़ा करके वहां मैं तुम्हें पूरा वैभव दिखाऊंगा, संसार दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। दिखाने के बाद मैं तुमसे कहूंगा, क्या कहूंगा? गिर जा। क्या कहूंगा? क्या करूंगा? बगल वाले को, जो लोग चर्च में नहीं आता है ना, उसको बोलना आजकल बाइक गिर रहा है। जो चर्च नहीं आते हैं, ज्यादा पैसा करते हैं ना, उनका क्या बोलना है? बोलना भाई धीरे धीरे तुम क्या कर रहे हो? गिर रहे हो। कहां से गिर रहे हो? परंतु यीशु ने क्या कहा? देखिए यीशु ने क्या कहा? तब यीशु ने उससे कहा, अब तक इबलीस बोलने वाला मती अब ये कह रहा है, हे शैतान दूर हो जा, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर तू प्रभु अपने परमेश्वर को क्या करना? प्रणाम करना और केवल उसी की उपासना करना। हालेलुया बोलिए,
हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। प्रियो, जब हम परमेश्वर का समय दे देते हैं, उस समय में कितना भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, हम प्रभु को ही आराधना करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जलता हुआ भट्टी सामने है, 7 गुना ज्यादा जला दिया गया है। जो आग लगाने के लिए गया वो आग में भस्म हो गया। 3 लोग खड़े हैं, शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो। लोग कहते हैं प्रणाम कर, नहीं तो आग में डाल। वो कहता है यदि यहोवा मुझे बचाए, हो सके ना भी बचाए, हो सके, बोलिए, हो सके ना भी बचाए, हालेलुया, मुझे नौकरी टिके, हो सके ना भी टिके, मुझे धन मिले, हो सके ना भी मिले, मैं जीवित रहूं, हो सके जीवित ना भी रहूं, मैं संसार के सामने गिरूंगा नहीं। सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया। वो कहता है वो लोग आग में कूद गए और संसार समझ रहे थे ये भस्म हो जाएंगे, परंतु वह 3 नहीं थे, चौथा और एक था, वो परमेश्वर का पुत्र था। वहां परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का पहला वर्णन, यीशु का पहला वर्णन बताया गया है। प्रियो, समझना है, हमारे जीवन में 5 बातों को समझना है। पहला, परमेश्वर का इच्छा को। नंबर 2, सबसे बड़ा उंगली कौन सा है? नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, वचन सीखो। ये सब सीख जाएंगे, आप परमेश्वर का हथियार बन जाएंगे। तो आपका सामने कौन आएगा? शैतान आएगा। शैतान कैसे कैसे परीक्षा करेगा? 3 तरीकाओं में। पहला कौन सा? भूख जहां है वहां परीक्षा। रोटी में भूख है वहां परीक्षा, धन में भूख है वहां परीक्षा, जहां भूख है वहां परीक्षा। और दूसरा परीक्षा क्या देकर परीक्षा करेगा? वो घमंड। बोलेगा तू मंदिर में आ गया, वाह, ऊंची डायरेक्टर बन गया, वाह, अब कूद, लोग आकर तुम्हें संभालेंगे। घमंड देकर परीक्षा। और तीसरा क्या देकर? संसार और संसार की लोभ। संसार में, पहाड़ में दिखाकर बोलेगा वहां मत जा, इधर आ जा, उधर मत जा, इधर आ जा, उधर टाइम दे मत दे, इधर दे, है ना। शैतान क्या करेगा? लोभ दिखाकर क्या करेगा? परीक्षा करेगा। इसलिए प्रियो, आप इन तीनों चीजों में यदि आप विजयता पालेंगे तो क्या मिलेगा? वचन को पढ़ेंगे। तब शैतान उसके पास से चला गया। तब यीशु ने शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। और देखो स्वर्गदूत आकर उसको क्या करने लगा? सेवा करने लगे। मेरा बेटा, तुम 5 बातों को समझ जाओ, 3 चीजों में विजयता पाओ, तो तुम्हारा बगल में कौन रहेंगे पता है? स्वर्गदूत रहेंगे। हालेलुया बोलिए। स्वर्गदूत आकर तुम्हें मदद करेंगे, तेरे साथ स्वर्गदूत होंगे, तेरा भया और स्वर्गदूत, तेरा दया और स्वर्गदूत पूरी तरह से संभालेंगे आपको, है ना, पूरी तरह से आपको कैरी करेंगे, है ना, पूरी तरह से अपने हाथों में उठा लेंगे आपको, है ना, संभाल कर ले जाएंगे। प्रियो, ध्यान से समझना है। वचन कहती है जो मनुष्य इन 3 चीजों में विजय पा लेता है वो अनाथ नहीं है, पवित्र आत्मा भी रहेगा और साथ साथ में एंजल्स उसकी चारों तरफ में है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया।